प्रोसीड। आज हम क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर 5 का टॉपिक 6 पढ़ेंगे, दैट इज नॉन फेरस मिनरल्स। अभी तक हम फेरस मिनरल्स के बारे में पढ़ के आए, यानी कि वो मिनरल्स जिनमें आयरन कंटेंट पाया जाता है। और इंडिया में कौन से दो टाइप के आयरन और हमें देखने को मिलते हैं, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। तो ये सब हमने अभी तक की वीडियोस में जाना था। फेरस मिनरल्स के बारे में हम इन डिटेल डिस्कस करते हुए आ रहे थे, लेकिन अब आज के वीडियो में हम नॉन फेरस मिनरल्स के बारे में जानेंगे, यानी वो मिनरल्स जिनमें आयरन कंटेंट नहीं पाया जाता है। उन मिनरल्स के बारे में आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। Non-ferrous minerals are those which do not contain iron. Non-ferrous minerals वो मिनरल्स होते हैं जिनमें आयरन कंटेंट नहीं पाया जाता है। अब उनमें से पहला है कॉपर, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब जो कॉपर है उससे हीट और इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास हो जाती है, तो इसीलिए हम लोग मेनली जो वायर्स होती हैं उसमें, इलेक्ट्रिक वायर्स जो होती हैं उनमें हम मेनली कॉपर का यूज करते हैं। कॉपर की वायर्स बनवाते हैं इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के लिए, हम लोग कॉपर का यूज करते हैं। तो कॉपर क्योंकि हीट और इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है, इजीली हीट और इलेक्ट्रिसिटी इसके थ्रू पास हो जाती है, तो इस वजह से हम कॉपर का यूज डिफरेंट पर्पसेस से करते हैं। इलेक्ट्रिकल केबल्स बनाने के लिए करते हैं, कॉइन्स बनाने के लिए भी कॉपर का यूज किया जाता है, साथ ही साथ यूटेंसिल्स यानी बर्तन बनाने के लिए भी हम कॉपर का यूज करते हैं। मेजर कॉपर माइंस इन इंडिया। अब इंडिया में कौन सी मेन हमारी माइंस है, कॉपर माइंस? बालाघाट, मध्य प्रदेश में जो बालाघाट है, ये हमारी बालाघाट में बहुत ज्यादा कॉपर माइंस हमें देखने को मिलती हैं। यहाँ से कॉपर बहुत ज्यादा एक्सट्रैक्ट किया जाता है। फिर झारखंड के सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट से, और खेतरी माइंस जो राजस्थान में पाई जाती है। ये तीन माइंस ऐसी हैं जहाँ सबसे ज्यादा कॉपर को एक्सट्रैक्ट किया जाता है इंडिया में। फिर बॉक्साइट, ये एल्यूमिनियम ओर है। बॉक्साइट ओर, पहली बात, एल्यूमिनियम ओर जो है ये बनता कैसे है, जब रॉक्स जो है, सरफेस रॉक्स जो है, जब वो केमिकली रिएक्ट कर जाते हैं, केमिकल वेदरिंग होती है उनकी, तब जाके बॉक्साइट बनता है। तो जब हम लोग ये देखते हैं, जैसे रेन होती है, रेनफॉल जब होती है, तब रेनफॉल की वजह से रेन वाटर के साथ साथ जो रॉक्स है उनमें पाए जाने वाले ज्यादातर मिनरल्स रेन वाटर के साथ कैरी करके ले जाती है, और बचता क्या है, एल्यूमिनियम कंटेंट, और वही कहलाया जाता है बॉक्साइट यानी एल्यूमिनियम ओर। यूज्ड इन एयरक्राफ्ट्स, ऑटोमोबाइल्स, कंटेनर्स, यूटेंसिल्स एंड इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री। अब बॉक्साइट जो है, यानी कि जो एल्यूमिनियम ओर है, उससे जो हम एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उस एल्यूमिनियम का यूज हम कहाँ कर रहे हैं, एयरक्राफ्ट्स में करते हैं। अब एयरक्राफ्ट्स में, जैसे एरोप्लेन्स में जब भी कोई स्क्रैचेस आ जाते हैं, कोई छोटी मोटी जो प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो उन सबको फिक्स करने के लिए, उन स्क्रैचेस को ढकने के लिए, उन्हें कवर करने के लिए इन एल्यूमिनियम टेप्स का यूज किया जाता है। एल्यूमिनियम टेप ये जो है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि जब एयरप्लेन उड़ेगा, जब फ्लाई करेगा, तो स्पीड की वजह से, एयर प्रेशर की वजह से वो एल्यूमिनियम टेप हट जाए, नहीं, ये साइंटिफिकली टेस्टेड है। एल्यूमिनियम टेप बहुत ज्यादा टाइटली चिपकाई जाती है, बहुत ज्यादा एक तरह से हेल्पफुल होती है, टेम्पररी सोल्यूशन है ये। तो एयरक्राफ्ट्स में यूज किया जाता है एल्यूमिनियम टेप्स का, ऑटोमोबाइल्स में यानी कि व्हीकल्स में यूज किया जाता है, कंटेनर्स, यूटेंसिल्स, और यूटेंसिल्स यानी एल्यूमिनियम के बर्तन भी बनते हैं, साथ ही साथ इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में भी यूज किया जाता है एल्यूमिनियम का। तो एल्यूमिनियम और जो है, जो बॉक्साइट है, उससे जो हम एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, उसका भी हम डिफरेंट तरह से यूज करते हैं। बॉक्साइट डिपॉजिट्स आर फाउंड इन लेटराइट सॉइल एरियाज। बॉक्साइट जो है ये मेनली हमें लेटराइट सॉइल वाले एरियाज में देखने को मिलती है। क्यों लेटराइट सॉइल कैसे बनती है, हमें पता है, जब ज्यादा रेनफॉल होगी, ज्यादातर जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो मिनरल्स हैं, जब वो रेन वाटर अपने साथ कैरी करके ले जाएगा, रेन वाटर की वजह से ज्यादातर जो मिनरल्स हैं, ज्यादातर जो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो खत्म हो जाएंगे, तब जाकर के लेटराइट सॉइल बनती है, और इसी टाइप से बॉक्साइट यानी एल्यूमिनियम ओर भी बनता है। अब मेजर बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन से हैं, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र और झारखंड। ये जो चार स्टेट्स हैं, यहाँ पे हमें मेनली बॉक्साइट यानी कि एल्यूमिनियम ओर देखने को मिलता है। फिर लेड और जिंक। लेड इज यूज्ड इन बैटरीज एंड पाइप्स। लेड का यूज हम करते हैं बैटरीज में और पाइप्स में। जिंक का यूज हम करते हैं अलॉयज बनाने के लिए, जैसे कि ब्रास जो बनाते हैं हम लोग, उसमें भी हम जिंक का यूज करते हैं। किन रीजन्स में पाए जाते हैं लेड और जिंक? दोनों ही राजस्थान, आंध्र प्रदेश और बिहार, इन तीन स्टेट्स में मेनली पाए जाते हैं। और फिर गोल्ड की बात करें तो गोल्ड के लिए तो कर्नाटक की कोलार माइंस जो है वो सबसे ज्यादा फेमस है। केजीएफ जो मूवी बनी है उसी पर बेस्ड है, कोलार गोल्ड फील्ड्स पे। ऑल्सो इन हुट्टी माइंस एंड रामगिरी फील्ड्स ऑफ आंध्र प्रदेश। अब आंध्र प्रदेश की जो रामगिरी फील्ड्स हैं और साथ ही साथ हुट्टी माइंस, ये भी आंध्र प्रदेश में ही है। तो यहाँ पे भी हम लोगों को गोल्ड माइंस देखने को मिलती है, यहाँ से भी हम गोल्ड को एक्सट्रैक्ट करते हैं ज्यादातर। लेकिन अगर हम अभी कॉपर की बात करें तो कॉपर जो है इंडिया में कम पाया जाता है। इंडिया में कम अमाउंट में हमें कॉपर देखने को मिलता है, तो इंडिया मेनली
कॉपर जो है वो इंपोर्ट भी करवाता है थोड़ा बहुत। तो इंडिया में हम लोगों को कैसे डिस्ट्रीब्यूशन देखने मिल रहा है नॉन फेरस मिनरल्स का, ये सब हमने जाना। नॉन फेरस मिनरल्स में हमने कॉपर, लेड, जिंक, बॉक्साइट और गोल्ड, इनको इन डिटेल डिस्कस किया। कॉपर जो है गुड कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, तो इसलिए इसे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में मेनली यूज किया जाता है। एल्यूमिनियम का यूज हम एयरक्राफ्ट्स में, यूटेंसिल्स में, डिफरेंट पर्पसेस के लिए हम लोग करते हैं, डिफरेंट तरह से यूज करते हैं एल्यूमिनियम का। लेड और जिंक, लेड का यूज हम बैटरीज में करते हैं, पाइप्स में करते हैं। जिंक से हम अलॉयज बनाते हैं। गोल्ड जो है, गोल्ड से तो ज्वेलरीज बनती है और भी बहुत सारी चीजें बनती हैं, और भी बहुत तरह से हम गोल्ड का यूज करते हैं, लेकिन मेनली ज्वेलरीज बनती है गोल्ड से। और आज की वीडियो में हमने यही सब जाना कि नॉन फेरस मिनरल्स क्या होते हैं और कुछ नॉन फेरस मिनरल्स को इन डिटेल समझा। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पर विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।